देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के तीनों ही ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। सारे मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं 9 के 9 वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें बहुत सारी चीजें जो है वो ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका है मिसकैरेज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर की जहां हम बात करते हैं तो वहां प्री मैच्योर डिलीवरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीरीज में, जो हमारी सीरीज चल रही है मंथ वाइज प्रेगनेंसी की, तो उसमें हमने अभी तक 2 मंथ को डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड मंथ की, जो कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इन सभी चीजों की। तो वीडियो पे बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेबी की ग्रोथ को लेके, मदर की हेल्थ में बदलाव को लेके, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, इन सभी का डिस्कशन करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम हैं जो हमारे पहले और दूसरे महीने के थे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। यानी कि जैसे उसमें नोजिया वाली प्रॉब्लम थी, सीने में जलन वाली थी, कुछ गैस की प्रॉब्लम थी, कब्ज वाली प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम थी। ये जो चीजें हैं वो कंटिन्यू रहती हैं हमारे थर्ड मंथ में भी। लेकिन इसमें कुछ सिम्टम जो है वो ऐड हो जाते हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहला है कि आपको जो है एक वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको होता है, लेकिन हो सकता है हल्का हल्का। अगर वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सिम्टम उसमें ऐड हो जाता है। एक और सिम्टम जो है उसमें ऐड हो जाता है कि कभी कभी है ना हमारे हाथ पैरों में जो है हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि सूजन आ गई है। तो भारी भारी सा फील होते हैं हाथ पैर, हमें ऐसे लगता है कि स्वेलिंग आ गई है। तो ये जो सिम्टम है ये भी बहुत ही नॉर्मल सा है, तो इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सिम्टम जो है वो हमारा एक और ऐड हो जाता है, वो है यूरिनेशन का। यानी कि हमें बार बार पेशाब जाने की जो है वो लगता है कि हमें बार बार पेशाब आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सा जो सिम्टम है वो भी ऐड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बेबी की ग्रोथ थर्ड मंथ में कितनी हो जाती है। देखिए, अभी तक हमारा बेबी जो है एक ये कह सकते हैं एग के रूप में था, लेकिन अब हमारा जो बेबी है वो एक बेबी बन जाता है। हमारा एग जो है वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से बेबी में जो है चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी का जो एक तो साइज होता है वो 2.5 इंच तक हो जाता है। उसका जो वजन होता है वो 20 से 30 ग्राम तक लगभग हो जाता है। जननांग है वो बनने शुरू हो जाते हैं, किडनी बननी शुरू हो जाती है, बच्चे की जो फिंगर्स पॉइंट है वो बनने शुरू हो जाते हैं, बच्चे की नेजल बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कि ऑलमोस्ट जो बच्चे का स्ट्रक्चर है टोटली वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भी ये जो महीना होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक मॉम टू बी के लिए, या जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं उन सब के लिए। तो ये महीना जो है आपके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे का जो है वो लिंग भी डिसाइड हो जाता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। हालांकि उसको जांच नहीं सकते और जांचना भी नहीं चाहिए, ये इलीगल है और नहीं जांचना चाहिए। लेकिन फिर भी इस महीने में हम बात कर रहे हैं मेडिकली टर्म्स में, तो इस महीने में जो है आपके बेबी का जो जेनेटिक है वो भी डिसाइड हो जाता है। उसके बाद बात करें, बेबी की स्किन भी बन जाती है, और बेबी की स्किन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। उस टाइम पे उसकी जो अंदर की जो नसें हैं वो बिल्कुल इजीली दिख जाती हैं, इतनी ट्रांसपेरेंट होती है। आपके लिए ये महीना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके बच्चे की जो है वो डिसाइड होने वाली है ग्रोथ। जैसा आपका जो है रूटीन रहेगा, जैसा आपका खाना पीना रहेगा, जैसा आपका मूड रहेगा, उस हिसाब से जो है बच्चे की जो है वो ग्रोथ होएगी, उस हिसाब से जो है बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होगी। जैसा आप खाना पीना खाएंगे उसी हिसाब से बच्चे की जो है स्किन वगैरह बनेगी। हम यहाँ पे बात जो है फेयर और डार्क बेबी की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेबी की स्किन ब्राइटनिंग की। तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगी तो बेबी की स्किन जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, और अगर आप जो है बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह ये सब सारी चीजें खाएंगी तो उसी हिसाब से बच्चे की स्किन रहेगी। यहाँ पे मदर के शरीर में जो है कुछ ऐसा बाहरी कोई बदलाव नहीं होता है,
हालांकि कई लोग जो है, कईयों के दिमाग में ये होता है कि थर्ड मंथ में जो है हो सकता है उसका बेबी बम्प दिखने लगे। जो फर्स्ट टाइम मोम होती हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है बेबी बम्प को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है। बेबी बम्प जो है आपका 5th या 6th मंथ से स्टार्ट होता है दिखना। और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब फिट हैं और बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है आपकी हाइट अच्छी है, तो आपका बेबी बम्प जो है वो 5th मंथ में भी बहुत कम दिखे। तो इस तरीके से जो है मदर के शरीर में कुछ इतना बाहरी कोई बदलाव नहीं होता है। बात कर लेते हैं खाने पीने की, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम हमारे बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होने वाला है, तो हमारा खाना पीना किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, जितने अच्छे आप फल सब्जियां खाएंगे, जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी, उतना ही अच्छा आपका जो वॉल है बच्चे के जो अराउंड जो बनता है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। उससे आपके मिस कैरेज के चांस जो है वो खत्म हो जाते हैं। फाइबर्स लेने हैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेने हैं आपको, जो है कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है। आपकी डॉक्टर जो है जो भी सप्लीमेंट शुरू करती है उस टाइम पे फोलिक एसिड वगैरह हो गया, विटामिन डी वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ ही जो है जितना अच्छे आप विटामिन सी लेंगे, बच्चे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, बेबी की स्किन भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप जरूर से जरूर लें, और हो सके तो नेचुरल वे में लें। इसके सप्लीमेंट्स जो है वो अवॉइड करें। दूध और दूध से बनी हुई चीजें यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस टाइम पे जो है वो अच्छे से लें, और जो है बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो बेबी की ग्रोथ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। देखिए, आपको पता है कि ये टाइम जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीजें जो हमें करनी है वो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले, कभी भी देखिए, सिर्फ इस मंथ में नहीं, किसी भी मंथ में, प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में आपको डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मैं जो है वो डाइट करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में डाइटिंग का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसके साथ ही आपको जो है आपके कपड़े जो है अब लूज थोड़े से पहनने शुरू कर देने चाहिए। उससे जो है आपकी बेबी की ग्रोथ पे जो है वो अच्छा असर होता है। अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपकी बेबी की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है उस चीज में। तो आप जो है इस टाइम से अपने जो कपड़े हैं वो थोड़े से हल्के से लूज, आपने जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग पहने, लेकिन हल्के से लूज पहने। लंबे समय तक एक पोजीशन में रहने से अवॉइड करें, या क्योंकि देखिए, अगर लंबे समय तक आप ना ही तो लंबे समय तक खड़े रहें, ना ही लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठे रहें, ना ही लंबे समय तक लेटे रहें, ना ही बैंड करके झुकें। बहुत सारी जो लेडीज हैं वो बैंड करके ऐसे बहुत सारे काम वगैरह करती रहती हैं, तो ये नहीं करना है। कर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक ना करें कि आप कंटिन्यू 2-3 घंटे जो है वो उसी पोजीशन में आप काम करे जा रही हैं, रेस्ट नहीं ले रही हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में रेस्ट बहुत जरूरी है। आप एक्टिव भी रहिए, लेकिन उसके साथ बीच में ना रेस्ट भी कीजिए। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो वो भी आपको नहीं लेनी है। किसी भी तरह की हार्ड ड्रिंक या किसी भी तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या चाय पी सकते हैं। देखिए, कैफीन आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो देखिए, मैंने प्रेगनेंसी में अपनी में चाय पी है, तो मैं आधा कप चाय सुबह और आधा कप चाय शाम के टाइम पीती थी, और इतना आप ले सकते हैं। अगर आप 2 कप भी चाय पी रहे हैं, एक सुबह एक शाम को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना ले सकते हैं। लेकिन आप सॉफ्ट ड्रिंक जो फैट होती है उससे आप बचें। आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं। ऊंची एड़ी की जो सैंडल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहननी है। हो सके तो सुबह जो है एक अच्छी सी मॉर्निंग वॉक करें। इस टाइम पे जो है एक्सरसाइज अपनी जितनी भी है वो सब बंद कर दें। आप 4th या 5th मंथ से अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जंक फूड वगैरह आपको नहीं खाना है। कोलाज वगैरह और जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक्सरसाइज इस महीने में नहीं करनी है। आपको 4th या 5th मंथ से अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके करनी है, लेकिन अभी तक बिल्कुल नहीं करनी है, पहले महीने से तीसरे महीने तक। ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आज हमने डिस्कस कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ की प्रेगनेंट सीरीज में। आप वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।